प्रियांशु भाई, कॉलेज के दिनों में हमारे पिताजी को ये बड़ा टेंशन रहती थी कि उनका किसी हमारा मतलब उनके लड़के का यानी कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है। अब हमारे पिताजी को ये कौन समझावे, कॉलेज के दिनों में हमको लड़कियां नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। तो ये पिताजी बड़ा टेंशन में रहा करते थे। अच्छा, वैसे भी हमको मृत्युंजय भाई ये लगता है बहुत ज़्यादा डिग्री उग्री लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे तुमने नहीं ली। हमने तुमसे बात सीखी है। अब ये डॉक्टर ओम शर्मा ओम बैठे हैं, क्या है, दरवाजा पुश वाला पुल करना है, पुल वाला पुश करना है, दरवाजा 2 बार इधर उधर करके ही खोलना है, तो डिग्री की क्या जरूरत है। कोई मसला नहीं है। वो मैंने मजाक में बात कही, मृत्युंजय बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, सीए किया हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो हल्की फुल्की चीज नहीं है। हम तो इसको अक्सर फोन करने में डरते हैं। फोन करते हैं अगर 11-12 बजे तो हम पूछ ले, मृत्युंजय भाई शेयर मार्केट में तो नहीं बैठे हो? अरे नहीं भैया, मजा न लिया करो, शेयर मार्केट में कौन बैठा होता, कंप्यूटर पे बैठे हैं। हमने कहा कंप्यूटर पे नहीं, कुर्सी पे बैठा करो। बड़ा मतलब अजीब बातें होती रहती। अच्छा, सच बताएं विवेक भाई, हमारे साथ इतनी घटनाएं होती कि क्या बताएं। अभी हमारी श्रीमती जी यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे गई थी अपनी स्कूटी चला के। हम काफ़ी खुश कि हमारी पत्नी सकुशल स्कूटी से गई, किसी को ठोका ठाका नहीं, हम बड़ा खुश। 10 मिनट बाद हमको फोन आया कि हमारी स्कूटी की चाबी खो गई। हमने कहा चाबी खो गई, तुम उधर ढूंढो, कहीं ढूंढे, नहीं मिल रही। तो हमने कहा हम तुमको महाभारत के संजय दिख रहे हैं कि हम यहां से तुमको देख के बता देंगे कि चाबी कहाँ है। बड़ा मतलब अजीब बातें होती रहती। लेकिन प्रियांशु भाई बड़ा भावुक कर दी हमको, पिताजी पे इतनी कविताएं इन्होंने सुना दी। पहली बार हमको लग रहा है पिताजी से कुछ कसम वसम खा के आए थे। अच्छा, एक इनके पिताजी, एक हमारे पिताजी की क्या घटनाएं थी हम आपको बताते हैं कि खाने में काजू कतली सब फ्रूट देते थे, और जितनी हम मांगते थे उतनी हमको छूट देते थे। और हमारे पिताजी को जब हम पे खूब प्यार आता था, जी भर के हमारे पिताजी हमको कूट देते थे। जी भर के हमारे पिताजी हमको कूट देते थे। अच्छा, पिताजी हमारे बिल्कुल यही नहीं, मतलब रुके, लेकिन बहुत गजब के आदमी हैं कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी। और सुंदरी ने पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते उड़ गए बाबूजी। पलक झपकते ही उड़ गए बाबूजी। अच्छा, हम बहुत बढ़िया खानदान से, कुछ पूछो नहीं भाई, कि मतलब आंखों का मामला क्या जरा सा वीक है। रविंद्र भाई सुनिएगा, कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। कि आंखों का मामला क्या जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, अरे जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा अब मोतियाबिंद ठीक है। लेकिन मतलब बड़ी गजब घटनाएं होती। एक लड़की की डेथ हो गई, यमराज जी उसको लेके जाने लगे ओम भाई, तो लड़की आधा ही मतलब रास्ता तय कर पाई थी। यमराज जी से बोली कि यमराज जी एक गलती हो गई। कहीं क्या हो गया, कहीं लास्ट सेल्फी भी यमराज जी डालना भूल गए। ताली बजा दो यार, अच्छी बात थी ताली बजाने वाली। तो लेकिन एक बात मैं यहाँ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो प्रियांशु कह रहा था पिताजी के बारे में। ओम भाई मैं कहता हूँ आपके पास भी बड़ी महंगी गाड़ी है, बिल्कुल आप भी धनाढ्य आदमी है, ऐसी बात नहीं है, माइक पे बात कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महंगी सी महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कंधे पे बैठकर मेला घूमने में मिला। महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कंधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पे अड़ जाते थे, लड़ जाते थे मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। रविंद्र भाई समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो वही पिताजी सिर्फ रह गए फादर्स डे की सेल्फी के लिए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में। याद आई बात कर ली है कहां उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में, बिल्कुल मतलब। और मैं आपको
दो लाइनें और सुनाता हूँ कि सफ़र लंबा हो चाहे छोटा हो, चलने का सलीका बता देती है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ माँ काला टीका लगा देती है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ माँ काला टीका लगा देती है कि